तो हेलो एवरीवन, वेलकम टू दी चैनल। सो एसएससी जीडी 2026 को बस अब लास्ट के कुछ ही दिन रह गए हैं और लास्ट के 60 डेज़ रह गए हैं मोस्ट प्रोबेबली। सो देखिए, किसी भी एग्ज़ाम के ये जो लास्ट के दिन होते हैं ना, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है तो होते हैं। ये दिन वो होते हैं जो डिसाइडिंग फैक्टर करते हैं। ठीक है, आप क्या पढ़े, नहीं पढ़े, कितना पढ़े, वो मैटर करता है, ऐसा नहीं कि मैटर नहीं करता। बट लास्ट में आपकी क्या एक स्ट्रैटेजी रहेगी, आप लास्ट में किस तरीके से फोकस्ड होकर, डेडिकेटेड होकर आगे प्रिपरेशन करते हैं, बहुत ज़्यादा मैटर करता है। ठीक है, सो ये लास्ट के 60 डेज़ में आप किस स्ट्रैटेजी को फॉलो करेंगे एंड क्या एक रफ टाइप का रोड मैप होगा, मैं वो आप लोगों के साथ शेयर कर रहा हूँ। आप ये भी जैसा मैं बता रहा हूँ आप अप टू डेटली वैसे भी फॉलो कर सकते हैं, या अगर आपको इसमें कुछ चेंजेस करना हो देन आप अपने अकॉर्डिंग कर सकते हैं। ये पर्सन टू पर्सन, स्टूडेंट टू स्टूडेंट डिपेंड करता है, आपका क्या टाइम शेड्यूल है, आप कब पढ़ते हैं, आपका क्या करेंट स्टेटस है पढ़ाई का, वो आप अपने अकॉर्डिंग देख सकते हैं। ठीक है, तो देखिए सबसे पहले कुछ बेसिक बात कर लेते हैं। तो देखिए, एग्ज़ाम डेट जो आपका फरवरी से अप्रैल के बीच, अप्रैल तक चलेगा। ठीक है, देन टोटल वैकेंसी जो करंट में भी वैकेंसी हुई है 25,487 एंड फॉर श्योर है कि ये वैकेंसी इंक्रीज़ होगी, फॉर श्योर, इसमें दो राय बिल्कुल नहीं, क्योंकि नेक्स्ट पिछले साल भी ये चीज़ हुआ था, वैकेंसी बढ़ा था, तो इस बार भी बढ़ेगा, इसमें कोई नो डाउट नहीं। बट अगर इतना वैकेंसी भी रह गया तो आपके पास कंपटीशन टफ है। ठीक है, कंपटीशन हाई है, तो आपको लास्ट के दिनों में खुद को बहुत अच्छे से तैयार करना पड़ेगा। ठीक है, सो इसके लिए आप देखिए सबसे पहले क्या कीजिए ना, कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट है जिसका बिल्कुल इग्नोर मत कीजिएगा, जो कि मैं यहाँ पे बता रहा हूँ। देखिए, सबसे पहले सिलेबस कंप्लीट कीजिए, आपके पास सिलेबस होगा। ठीक है, आप सबसे पहले सिलेबस कंप्लीट कीजिए एंड सबसे पहले वो टॉप इंपॉर्टेंट चैप्टर्स को कंप्लीट कीजिए। सबसे पहले मैं बोलूँगा इंपॉर्टेंट चैप्टर। ठीक है, जिससे कि नंबर ऑफ़ क्वेश्चंस एग्जाम में ज़्यादा आते हैं, नंबर ऑफ़ क्वेश्चंस जिससे एग्जाम में ज़्यादा आते हैं उसको सबसे पहले कंप्लीट कीजिए। ठीक है, देन दूसरा क्या है, रिवीजन। आप डेली बेसिस पर रिवीजन कीजिए। ठीक है, डेली सारे सब्जेक्ट को पढ़िए। एग्ज़ाम में अगर आपके, जैसा कि आपके एग्ज़ाम में 4 सब्जेक्ट है, तो चारों सब्जेक्ट को डेली बेसिस पे पढ़िए। ऐसा मत कीजिएगा कि मैथ्स को कभी किए कभी नहीं किए, रीजनिंग को कभी किए कभी नहीं किए। आप चारों को डेली, मतलब डेली रिवीजन कीजिए, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। ठीक है, देन थर्ड पॉइंट इज़ ऑल्सो इंपॉर्टेंट, लिमिटेड रिसोर्सेज रखिए। यहाँ पे लिमिटेड सोर्स में लिखा है, बट यहाँ पे लिमिटेड रिसोर्सेज आप रखिए। दैट्स, मान लीजिए आप अगर यूट्यूब से पढ़ रहे हैं ना, मैं एक एग्जांपल दे रहा हूँ, ये बहुत लोग यूट्यूब से पढ़ते हैं, कोई दिक्कत नहीं हो, आप बहुत अच्छा रिसोर्सेस। अगर आप यूट्यूब से पढ़ रहे हैं ना, देन आप किसी एक एजुकेटर से पढ़िए। ठीक है, किसी एक एजुकेटर से पढ़िए। आप ये मत कीजिए कि आज आप इनसे पढ़े, कल आज आप एक्स से पढ़े, कल आप वाई से पढ़े, परसों आप ए से पढ़े, बी से पढ़े, वैसे मत कीजिए। आप जिससे पढ़ रहे हैं, जिसका आपको समझ में आ रहा है, आप उनसे ही कीजिए। बस कंसिस्टेंसी से उनके साथ चलते जाइए, बहुत ज़्यादा मैटर करता है। ठीक है, बार बार एजुकेटर मत चेंज कीजिएगा। ठीक है, देन नेक्स्ट पॉइंट है PYQ। अब PYQ को जितना अच्छा से कीजिएगा, PYQ का आप एटलीस्ट कोशिश कीजिए कि आप 2 से 3 साल के PYQ को बहुत अच्छे से कर जाए। ठीक है, ये बहुत 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 ज़्यादा आप लोगों के लिए इंपॉर्टेंट है। एंड अगर नॉइस का थोड़ा इशू आ रहा होगा, बैकग्राउंड नॉइस, तो उस पर ध्यान मत दीजिएगा। अभी मैं क्या बता रहा हूँ उस पर ध्यान दीजिए, ये आपके लिए इंपॉर्टेंट है। ठीक है, देन बात करते हैं हमारा मॉक टेस्ट। PYQ लगाइए, बहुत ज़्यादा आपके लिए इंपॉर्टेंट है। मॉक टेस्ट आप एकदम टाइम मैनर में लगाइए। ठीक है, मॉक टेस्ट आप एकदम पर्टिकुलरली टाइम पे दीजिए। आप जिस टाइम में आपका एग्ज़ाम है, मान लीजिए आपका 1 घंटा का एग्ज़ाम स्लॉट है ना, आप 1 घंटा का एकदम मॉक टेस्ट लगाइए और पर्टिकुलरली उस टाइम पे बैठ के उस मॉक टेस्ट को देने का कोशिश कीजिए। एंड उस टाइम आप बिल्कुल उठिए मत। अगर उस 1 घंटा में आपको जितने भी क्वेश्चंस आपको सॉल्व करने हैं ना, उन सारे क्वेश्चंस को आप एकदम तरीके से बैठ के, मान लीजिए आपके 80 क्वेश्चन सॉल्व करने हैं। ठीक है, सो 1 घंटा में 80 क्वेश्चंस को आप एकदम सॉल्व कीजिए। ट्राई कीजिए कि आप मैक्सिमम क्वेश्चंस अटेम्प्ट कर पाए एटलीस्ट। ठीक है, सही क्या है गलत क्या है वो सेकेंडरी है, कितना सही होता है कितना गलत होता है सेकेंडरी, बट आप ट्राई कीजिए कि आप 80 क्वेश्चंस अटेम्प्ट कर पाइए, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। ठीक है, देन नेक्स्ट पॉइंट है आपका मेक मेक फार्मूला शीट। शॉर्ट नोट्स तो आप बनाइएगा ही, साथ में फार्मूला शीट भी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। देखिए, ये आपको हेल्प करता है मैथ्स के लिए। ठीक है, ये ऑल्सो आपको हेल्प करता है रीजनिंग के, कुछ ऐसे कॉन्सेप्ट हो गए, रीजनिंग में फार्मूला तो नहीं बोलूँगा मैं, कुछ ऐसे की कॉन्सेप्ट हो गए जो आपको बहुत ज़्यादा रिकॉल करने में हेल्प करेगा। सो इसलिए आप एक फार्मूला शीट ज़रूर बनाइए। और मैथ्स के लिए तो फॉर श्योर है कि बनाना ही बनाना है, इसमें तो दो राय बिल्कुल भी नहीं है। सो नेक्स्ट बात करते हैं वन शॉट यूज़ फॉर रिवीजन। देखिए, आप रिवीजन पर्पज़ के लिए आप वन शॉट का यूज़ कर सकते हैं। यूट्यूब पे बहुत सारे वन शॉट लेक्चर्स हैं, आप इनका यूज़ रिवीजन पर्पज़ के लिए बिल्कुल बहुत ईजिली कर सकते हैं। ठीक है, देन नेक्स्ट पॉइंट है कैलकुलेशन प्रैक्टिस। देखिए, मैथ्स में कैलकुलेशन प्रैक्टिस आप करते जाएंगे, ये बहुत हेल्पफुल रहेगा आपके लिए, क्योंकि आपको पता है आपको क्वेश्चंस, नंबर ऑफ क्वेश्चन ज़्यादा रहते हैं बट समय कम रहता है। तो अगर आप कैलकुलेशन ट्रिक, देखिए बहुत सारा वेबसाइट आता है, प्ले स्टोर पे आप जाके डाउनलोड कीजिएगा एंड यूट्यूब से भी आप रेफरेंस ले लीजिएगा। सो उन वेबसाइट से आप मैथ्स के कैलकुलेशन को फास्ट कर सकते हैं। सो आप कैलकुलेशन प्रैक्टिस भी कीजिए, ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। और एक पॉइंट मैं यहाँ पे लिखना भूल गया, वो क्या, एनालाइज दी मॉक। ठीक है, आप मॉक दे रहे हैं वो ठीक है, बट मॉक को एक अच्छे से एनालाइज कीजिए
कीजिए एंड आप देखिए कि आपके क्या क्या गलती हो रही है एंड उसे आप फिर नेक्स्ट मॉक में आप रिपीट मत कीजिए, ठीक है। इस तरीके से आप अपने बचे हुए 60 डेज़ को बहुत ही इफ़ेक्टिव तरीके से आप अपनी प्रिपरेशन को इन्हेंस कर सकते हैं। सो होप सो आपको ये वीडियो आपके लिए हेल्पफुल रहेगा एंड सब्सक्राइब दी चैनल फॉर मोर कंटेंट एंड तब तक के लिए ऑल द बेस्ट फॉर योर अपकमिंग एग्जामिनेशन। एंड हाँ, अगर बैकग्राउंड की नॉइस आपको अगर परेशान कर रही हो देन मैं उसका ध्यान रखूँगा अगली बार से, बट मैं क्या बताना चाह रहा हूँ आप उस पर ध्यान दीजिए, ठीक है। थैंक यू सो मच।